इष्टोपदेश ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्ट उपदेश दे रहे हैं। श्लोक नंबर 26 है। बंध और मुक्ति का कारण बताया जा रहा है। उच्चारण करेंगे। बध्यते मुच्यते जीवा सममो निर्ममः कृमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। एक साथ मिलकर के बध्यते मुच्यते जीवा सममो निर्ममः कृमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। बंध और मुक्ति का कारण। बंध का कारण क्या है? जीव संसार में बंधा हुआ है। ये बात हम और आप सब समझ रहे हैं। तो जीव के बंध का कारण क्या है? सममः ममता भाव, मोह भाव से जीव कर्म से बंधा हुआ है। मोह भाव किस में आता है? 6 द्रव्यों में राग द्वेष की परिणति किसके अंदर है? राग द्वेष की परिणति केवल जीव में है, बाकी पुद्गल द्रव्यों में नहीं है। पुद्गल आदि में तो बाकी द्रव्यों में नहीं है, तो बाकी द्रव्यों में कर्म का बंध भी नहीं होता। जीव में राग द्वेष का परिणाम आता है तो उस राग द्वेष के परिणाम से कर्म का बंध होता है। सममः बध्यते मुच्यते निर्ममः क्रमात्, क्रम से, अर्थात जीव ममता भावों से कर्म से बंधता है और जीव समता भावों से कर्म से छूटता है। सीधा जीव कर्म से क्यों बंध रहा? ममता भावों से। और छूटेगा कैसे? समता भावों से। सममः ममता भाव वाला और निर्ममः ममता रहित जीव क्रमात् कर्म से बद्धते बंधता है तथा मुच्यते छूटता है। तस्मात् इस कारण सर्वप्रयत्नेन सर्वप्रयत्न से निर्ममत्वं विचिन्तयेत्, निर्ममत्व को ध्यावे। ममता भाव वाला रागी जीव कर्मों से बंधता है और ममता रहित वीतरागी जीव मुक्त हो जाता है। इसलिए पूरे प्रयत्न के साथ निर्ममता, समता, वीतरागता भाव का ही चिंतन करना चाहिए। क्या है यहाँ पर? ममता भावों से बंधे छूटे समता भाव, अतः जीव सब यत्न कर ध्याये साम्य स्वभाव। संसार में परिभ्रमण का कारण कर्म का बंध है और कर्म के बंध में मोह की परिणति कारण बनती है। कर्म बंध के प्रत्ययों में मिथ्यात्व भी है, अविरति भी है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग, ये सारे प्रत्यय बंध के प्रत्यय माने गए हैं। राग द्वेष इनमें मूल कारण माना गया है। राग द्वेष की परिणति से जीव कर्म से बंधता है और जब राग द्वेष की परिणति कम होती है, कसायों की मंदता आती है, तो जीव कर्मों से छुटकारा पाता है। कर्मों से छुटकारा पाने का उपाय वीतरागता है।
आचार्य कुंद स्वामी ने भी ऐसा ही लिखा, रत्तो बंधदि कम्मम मुंचदि जीवो विराग संपन्नो एसो जिनोपदेशो तम्मा कम्मेसु मारज्य। क्या कहा आचार्य कुंद स्वामी ने? रत्तो बंधदि कम्मम, कर्म का बंध रत्तो राग से होता है। रत्तो बंधदि कम्मम, राग कर्मों का बंध करता है। मुंचदि जीवा विराग संपन्न, फिर छुटकारा कौन पाएगा? बीतरागता से संपन्न जीव छुटकारा पाता है। छुटकारा कौन पाता है? बीतरागता से संपन्न जीव छुटकारा पाता है। कर्म बंध की स्थिति भी बड़ी विचित्र है जीव की। अपन कर्म बंध को हल्के में ना लें, ऊपर ऊपर ना लें। एक क्षेत्रावगाही है, एक क्षेत्रावगाही है। जैसे दूध में पानी मिला दिया तो पानी कहाँ कहाँ चला गया? दूध में कहाँ कहाँ चला गया? जहाँ जहाँ दूध के अंश हैं वहाँ वहाँ पानी पहुँच गया, मिक्स हो गया। बाहर रखा गया, पानी अलग दिख रहा था, दूध अलग दिख रहा था। लेकिन जब मिला दिया, फिर उसके बाद आप इतने भाग पानी, इतने भाग दूध, इतने भाग पानी नहीं कर सकते। जैसे दूध में पानी मिक्स हो गया, ऐसे ही जीव के प्रदेशों में कर्म जाकर के घुल मिल गए, भेद गए। एक क्षेत्रावगाही, एक क्षेत्रावगाही का मतलब है जो जीव का प्रदेश है, जिसमें उसका संवेदन है, सुख दुख का अनुभव है, असंख्यात प्रदेशी जीव है, तो उन असंख्यात प्रदेशों में ही कर्म गया, सारे प्रदेशों को उसने जकड़ लिया। एक क्षेत्रावगाही है। 3 प्रकार के बंधों की व्यवस्था व्याकरण में बतलाई। व्याकरण आचार्य ने हम लोगों को पढ़ाया था, कातंत्र व्याकरण, तब उसमें ये प्रसंग आया था। 3 तरह का बंध होता है। कटे आस्ते काकाः करयोः कंकणः तिलेषु तैलम। 3 प्रकार क्या? कटे आस्ते काकाः करयोः कंकणः तिलेषु तैलम। कटे आस्ते काकाः औपश्लेषिक, करयो कंकणः वैशेषिक, तिलेषु तैलम संश्लेष। औपश्लेषिक, वैशेषिक और संश्लेष 3 प्रकार के बंध हैं। औपश्लेषिक बंध क्या है? कटे आस्ते काकाः, उपलक्षण के रूप में कौआ डाल पर जाकर के बैठ गया। कोई भी पक्षी किसी डाली पर बैठ गया। अब पक्षी और डाली का भी संबंध हुआ, लेकिन स्वतंत्रता है। पक्षी मन मर्जी बैठ सकता है, मन मर्जी उड़ सकता है। उसको उस संबंध से कोई मतलब बंधन नहीं है। बंधन होते हुए भी उसकी स्वतंत्रता। पक्षी डाल पर बैठा है, मन में जब तक आया बैठा, वो मन में आया उड़ गया, स्वतंत्र है। कटे आस्ते काका करयोः कंकणा, हाथ में किसी ने कड़ा कंगन पहन रखा, हाथ अलग दिख रहा है, कंगन अलग दिख रहा है, डाली अलग दिख रही है, पक्षी अलग दिख रहा है। दोनों का संबंध है, लेकिन मन मर्जी काम कर सकता है। करयोः कंकणः, हाथ अलग है, कंगन अलग है, पहन लिया है। अब ये भी एक बंध है। अब अगर किसी ने कड़ा कंगन हाथ में पहन लिया तो पक्षी की तरह उड़ने में स्वतंत्र नहीं है। पक्षी की तरह क्या उड़ने में स्वतंत्र नहीं है कि यहाँ पर आपने ताली बजाई और कौआ उड़ गया, या तुम्हारा एक्शन ही देखा और कौआ उड़ गया। यहाँ पर अगर कंगन को अलग करना है
तो कंगन को निकालने में मेहनत करना पड़ेगी। करना पड़ेगी कि नहीं करना पड़ेगी? कड़ा पहन लेते हैं तो निकालते हैं तो मेहनत करना पड़ती कि नहीं करना पड़ती? नहीं नहीं महाराज, हम तो ऐसे ऐसा करेंगे तो निकल जाएगा, ऐसा करोगे निकल जाएगा, तो उसको पहनना नहीं, कहीं भी गिर जाएगा। हाँ, ऐसा ऐसा करने के बाद भी जो ना गिरे वो पहन सकते हो, हिलाओ डुलाओ कुछ भी करो नहीं गिरे। अब अगर उसको निकालना है तो जरा, हाँ अब निकल गया, अब निकल गया। पहनाने में भी और निकालने में भी, ये भी एक बंध है। इसे भी अपन समझ करके करते तो इसमें भी कुछ करना पड़ता। लेकिन कर्म का बंध डाल पर बैठे हुए पक्षी की तरह भी नहीं है और हाथ में पहने हुए कड़े कंगन की तरह भी नहीं है। तिलेसु तैलम, क्या कहा गया? तिलेसु तैलम, तिल में जैसे तेल भरा हुआ है। तिल का दाना उठाओ, अब देखो उसमें तेल कहाँ है। मूंगफली का दाना उठाओ, उसमें देखो कि मूंगफली का तेल कहाँ पर। बादाम उठाओ, उसमें से इस कौन पर है तेल, इस कौन पर है, ऊपर है नीचे है, कहाँ है? बादाम में तेल कहाँ है? जहाँ जहाँ तक बादाम का अंश है वहाँ वहाँ कम ज़्यादा करके तेल विद्यमान है। तो जैसे तेल बादाम के एक एक अंश में विद्यमान है, ऐसे ही ये पुद्गल की बरगनाओं से बने हुए कर्म जीव के प्रदेशों में दूध में पानी की तरह घुले मिले हुए हैं। ऐसे इस कर्म के बंध को पहली बात तो समझना और समझ करके फिर उनको अलग करना। समय पर कर्म अलग हो उससे तुम्हारा काम बनने वाला नहीं है। वो तो आया है, कभी ना कभी जाएगा, लेकिन वो अपने समय से जाए कि उसके पहले आप उसको हटाओ तो तुम्हारा पुरुषार्थ माना जाएगा। तो कर्मों की निर्जरा अभिपाक पूर्वक कराई जाए। और ये अभिपाक निर्जरा तप के माध्यम तपसा निर्जरा च, तप के माध्यम से कर्मों की निर्जरा होती है। जितने विकल्प भाव आ रहे हैं उनको अगर तुम पूरा करने में लगे, पूर्ति करो पूर्ति करो पूर्ति करो पूर्ति करो, तृप्ति हो जाएगी नहीं। तात्कालिक तृप्ति लगेगी लेकिन स्थायी तृप्ति नहीं है। तो महावीर भगवान ने क्या कहा कि तृप्ति पूर्ति से नहीं, तृप्ति त्याग से होगी। किससे होगी? त्याग से। तुमने पानी पिया और अगर संकल्प कर लिया कि अब हम 4 घंटे पानी नहीं पिएंगे, तो ये शरीर तुम्हारे अनुसार चलेगा। संकल्प होना तुम्हारा, पानी पी लो, मन माफिक पी लो, मौसम को देख करके पी लो। पीने के बाद जब आपको लगा कि पर्याप्त हो गया, अब आप संकल्प कर लो। कितना संकल्प? जो तुमसे सहन हो सके। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पानी नहीं पिएंगे। वह संकल्प आपको संतुष्टि दिलाएगा, तृप्ति दिलाएगा। त्याग संकल्प तृप्ति को दिलाता है। और अगर आपने संकल्प नहीं लिया, आपने घर पर भरपेट भोजन किया, मन माफिक भोजन किया, अपने अनुसार भोजन किया, भोजन करके निकल गए, और अगर आपने त्याग नहीं किया, अभी कोई विकल्प नहीं है, बाजार में जा रहे, कोई पुराना दोस्त मिल गया, परिचित मिल गया, और इतने साल बाद मिले, इतने साल बाद अपन पढ़ते थे ना साथ साथ, ऐसा वैसा ये करके वो करके, और बातचीत करते करते अरे यार भैया कुछ चाय पानी तो हो जाए, हैं? इतने दिन बाद मिले, नहीं नहीं हम अब भी भरपेट भोजन करके, अरे ऐसे कैसे होगा, ऐसा नहीं वैसा नहीं, चलो ना
चाय के नाम पर नाश्ता भी आ गया और बातचीत करते करते नाश्ता भी करने। अभी पानी पीने की भी इच्छा नहीं थी, अब पानी और चाय भी हो गई, नाश्ता भी आ गया, नाश्ता भी करने लगे। मतलब भरपेट मन माफिक होने के बावजूद भी चूंकि आपका संकल्प नहीं था, त्याग नहीं था, तो खाने के रास्ते निकल आते हैं, निकलते हैं। और अगर उसी समय तुम त्याग करके निकलते, हमको कोई विकल्प नहीं, भोजन कर लिया, अब आवश्यक कितना ही आग्रह करे, न उसके आग्रह का महत्व है और न तुम्हारा मन डामाडोल होगा। इसलिए महावीर भगवान ने क्या कहा कि तृप्ति का उपाय पूर्ति नहीं, त्याग है। बुद्ध ने कहा नहीं नहीं, आप तो पूर्ति कर दिया। अरे कितनी बार पूर्ति करोगे, कितने भव में पूर्ति करोगे? अगर कहीं से तीर आकर के चुभा, क्या कहा, कहीं से तीर आकर के किसी को लगा तो बुद्ध क्या कहते हैं, निकाल के फेंको, निकाल के फेंको, छुटकारा मिलेगा, कष्ट से छुटकारा। तीर निकाल करके फेंको, कष्ट से छुटकारा मिलेगा। महावीर भगवान कहते हैं अकेला तीर निकाल करके फेंकने से कष्ट से छुटकारा नहीं मिलेगा। अगर कष्ट से छुटकारा पाना है तो जिस दरवाजे रास्ते से तीर आ रहे हैं उस दरवाजे को बंद पहले करो, संबर सहित करो तब प्राणी। जिस द्वार से तीर आ रहे हैं उसे बंद करो। अगर वो बंद हो गया तो जो लगा हुआ तीर है उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं। निकाल निकाल के फेंको, आते जा रहे, निकालते जा रहे, आते जा रहे, ये मुक्ति का मार्ग नहीं है। गुरुवर आचार्य ने पद्यानुवाद लिखा, पढ़े अपन। इसीलिए तुम पूर्ण यत्न से निर्ममता का मनन करो, चिंतन मंथन आराधन भी तथा उसी को नमन करो। जीव कर्म से बंधता तब है, ममता से जब मंडित हो, बंधन से भी मुक्ति वही हो, निर्ममता में पंडित हो। ये पंक्तियाँ गुरुवर के द्वारा लिखी गई हैं। कितना प्यारा पद्यानुवाद है। ऐसे पद्यानुवाद को पढ़ कर के उन सभी लोगों को और सरलता से ज्ञान हो जाता है जो संस्कृत भाषा से अनभिज्ञ रहते हैं। लेकिन इस ग्रंथ की यह विशेषता है कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने ये श्लोक भले संस्कृत भाषा में लिखे पर बहुत सरल हैं। प्रथम पाठक भी उसके भाव को पकड़ लेता है और पद्यानुवाद पढ़े फिर तो सारा अर्थ स्पष्ट होता ही है।